कि 2024 में पीएम कौन? देखिए 2024 में जहाँ तक पीएम का मसला है वो तो हम लोग पीएम चेंज करेंगे ही। मोदी से कौन खुश है? बहुत लोग मोदी से खुश है। आप जैसे लोग खुश होंगे? नहीं, हम लोग क्यों खुश है? नहीं, चीनी मिल बेच दिए हैं, दिल्ली में क्या बोलते हैं, लाल किला बेच दिए, रेलवे बेच दिए, ये सब काम ही न दिख रहा है। नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को ही क्यों? राहुल गांधी को क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने जो 9 साल में जो वो काम कर चुके हैं वो 70 साल में आज तक नहीं हुआ है। 10 साल मोदी जी का झंडा हम भी पहले बीजेपी वादी थे कि जो मोदी करेंगे वो करेंगे। तो अब क्यों हट गए? एकदम हटना है भाई, क्योंकि उससे हमको कुछ फायदा ही नहीं दिख रहा है ना। हमारे देखने से तो अभी मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? जी मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी बेस्ट अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, मगर जनता का भलाई के लिए तो कोई नहीं सोच रहे हैं। तो आप वोट किसको देना चाहिएगा? किसी को अगर नहीं, मैंने 2024 में फिलहाल मैं इलेक्शन नोटा होगा। दबाने जा रहा हूँ ना, फिलहाल नोटा दबाऊंगा क्योंकि मेरे पसंद का नहीं है ना वो है कोई नहीं। लेकिन एक पॉइंट है रोजगार का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं रोजगार की वजह से हमको लग रहा है कि कुछ परसेंटेज उनका घटेगा, क्योंकि रोजगार के मामले में अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। रोजगार के मामले में रोजगार सृजन होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की बने। तो आप देख रहे हैं बिहार मंच। अभी मैं इस वक्त मोतिहारी के गांधी मैदान में खड़ी हूं और जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के पीएम कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि 2024 में पीएम कौन? देखिए 2024 में जहाँ तक पीएम का मसला है वो तो हम लोग पीएम चेंज करेंगे ही। अभी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों का अपना संविधान है और हम लोग का अपना पर्सनली हम लोग आज़ाद हैं। हम लोग किसी के मतलब बंधे हुए बंधुआ मजदूर नहीं हैं, और जो बंधुआ मजदूर बन जाता है वो अपने भारत का दुर्भाग्य हो जाता है। राजस्थान में चले जाइए, हर 5 साल में वहाँ पे क्या होता है, सीएम चेंज होता है। वहाँ का डेवलप देखिए, अपने बिहार में देखिए, 15 साल कौन राज किया, लालू यादव। 20 साल कौन राज कर रहा है, नीतीश कुमार। तो आगे चल कर के हम देश का भी वो हाल क्यों करेंगे? 10 साल हो गया मोदी जी का, लगभग हर चीज़ बिकी गया है। हम नाम रखेंगे तो उतना आपके पास टाइम भी नहीं रहे और वीडियो नहीं बता सकते, नहीं बता कैसे सकते, आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे रेलवे का वही हाल है, BSNL बिकी गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहना ही चाहेंगे कब चेंज कीजिए। हम लोग युवा हैं, आज 4 साल से मोतिहारी में और BPSC UPSC के एग्ज़ाम दे के थक गए हैं। अब उम्र भी लगभग ख़त्म है, कोई पापा लड़की देने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा, क्योंकि लड़का अभी 10 साल से क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। नहीं ग्रुप डी का नहीं जी, UPSC का तैयारी किए हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या करें, चेंज तो करना है, कोई ना कोई विकल्प चाहिए ही चाहिए। क्या राहुल गांधी आ जाएंगे तो वो अनिवार्य जाहिर सी बात है। आप पढ़े लिखे हैं, आप UPA के सरकार में क्या फैसिलिटी तो आपको पता होना चाहिए, है या नहीं है? अभी किसका, NDA का है। NDA में हम लोग 10 साल देखे ना जी, 10 साल मोदी जी का झंडा हम भी पहले बीजेपी वादी थे कि जो मोदी करेंगे वो करेंगे। तो अब क्यों हट गए? एकदम हटना है भाई, क्योंकि उससे हमको कुछ फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है ना। जहाँ देखिए वहाँ नुकसान ही दिख रहा है, तो उनको हम क्यों रखेंगे? चेंज काहे नहीं करेंगे? लोकतंत्र आपका है ना, लोकतंत्र संविधान खतरे में है ना, उसको बचाना है ना, तो बस बात खत्म हो गया। कुछ युवा से पूछे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं, मोदी ने 9 साल में बहुत कुछ किया। जाहिर सी बात है भाई, सब जिसके लिए किया है वो तो बोलबे करेगा ना। जिसके हम सड़क बनवा दिए, हाँ सड़क बनवा दिए, घर में गैस नहीं था, गैस दे नहीं था। आज गैस का रेट कहाँ है? गरीब खाना बनाता है जा करके? कभी आप रूरल साइड में जाइए, देहात इलाका में जाइए, जो महिला मतलब अब जो चूल्ही से उठ करके फरसे में गई थी, फिर से धीरे धीरे कहाँ आ रही हैं, चूल्ही पे आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं भैया, क्यों आ रही हैं? आप बताइए ना क्यों आ रही हैं? आप पत्रकार हैं ना, क्यों आ रही हैं? आप भी आवाज़ उठाइए ना। आप लोग तो हम लोग तो उठाते ही हैं। नहीं हम नहीं, हम लोग नहीं ऐसा, हम लोग मोदी नहीं करते हैं। मोदी ये जनता लोग कर रहा है, इसलिए हम लोग बांट लेने। अरे मैडम, जनता कहाँ कर रहा है? हमको एक बताइए ना। यहाँ पे है ना 15-20 लोग हैं, इन लोगों से आप मतलब बात कीजिए कि यहाँ पे कौन, मतलब मोदी से कौन खुश है? बहुत लोग मोदी से खुश है। आप जैसे लोग खुश होंगे? नहीं, हम लोग क्यों खुश है? नहीं लोग खुश होंगे, हम लोग तो खुश नहीं है। 5 साल हम लोग मीडिया है। नहीं 5 साल हम लोग वहीं आती 2024 में 5 साल खुश थे। आप लोग का निर्णय लेने आए हैं ना कि कौन बनेगा। आप लोग खुश हम लोग देखिए, अगर अपने संविधान को बचाना है, संविधान को एकत्रित रखना, अगर अपने लोकतंत्र का अधिकार समझना है तो क्या करना होगा? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आपका कौन सा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
सबको 5 साल में चेंज करना चाहिए। मेरा तो पर्सनली अच्छा, यही आपका पर्सनली कहना हाँ, है कि ये चेंज होना हर चाहिए। 5 साल में चेंज होना। कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हमारे देखने से तो अभी मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब देखिए वो सब चीज़ उतना ढूंढिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी कुछ देर पहले सुने ही है कि नरेंद्र मोदी या ये सब जैसे सबको अथी कर दे रहे हैं, सब चीज़ को बेच दे रहे हैं। देखिए बेच तो रहे हैं, बेच दे रहे इस हैं। चीज़ के लिए हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन देश के लिए बहुत चीज़ अच्छा काम भी किए हैं। तो गिनवाइए कितना 9 साल में कितना काम किए? अब उतना चीज़ ये चीज़ हम आपको एक नहीं दो गिनवा बता सकते हैं ना? काम तो किए हैं, जैसे चीनी मिल बेच दिए हैं, दिल्ली में क्या बोलते हैं लाल किला बेच दिए, रेलवे बेच दिए, ये सब काम ही न दिख रहा है कि जितना भी पीएम अभी तक आए सबसे अभी मतलब अच्छा मानेंगे सबसे तो बेस्ट। मोदी जी को ही मानेंगे। और विशेष देखिए ऊपर से काम जो भी आता है अच्छा आता है, दोनों बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं? मतलब ऊपर से जो भी काम आता है अच्छा आता है। और यहाँ पे आके मान लीजिए कि हम अगर आपको कोई काम देते हैं तो आप भी कुछ कमाने के लिए काम कीजिएगा। तो वैसे सब लोग सत्ता में हैं तो सब लोग लूटने के काम में लगे हुए हैं, किनको किनको बोला जाएगा। 2024 में पीएम के रूप में किसको देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या कोई तीसरा? देखिए अभी तो हम किसी का डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो संभवतः डिसाइड क्यों नहीं कर सकते? बता रहे हैं क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी अपने आप को ही दिखाती है कि हम बेस्ट हैं, ठीक है। मगर ये अब जनता के नज़र में बेस्ट हो तभी ना, अब मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी बेस्ट अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, मगर जनता का भलाई के लिए तो कोई नहीं सोच रहे हैं। उसका लेवल क्या है, हमारे देश में जो नागरिक हैं उसमें कितने परसेंटेज जो हैं वो मतलब क्या बोलते हैं निम्न वर्ग के लोग हैं, तो इनके विषय में कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। अगर इनके लिए एक वर्ग जैसे एक फंड अगर देते हैं तो उससे ज़्यादा कहीं उसको पे करना पड़ता है किसी और चीज़ के लिए, तो वहाँ पे उस सक्सेस नहीं ना हुआ, वहाँ पे वो उस लायक है ही नहीं कि उसको बे कर पाए। तो फिर इधर से लाभ लेंगे उधर बेयर करेंगे तो कैसे होगा? संभवतः ये होगा ही नहीं। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि अभी किसी को भी आगे देखेंगे जो चेहरा मेरे सामने आएगा हम उसको देखना तो आप चाहेंगे। वोट किसको देना चाहिएगा? किसी को अगर नहीं, मैंने फिलहाल- 2024 में फिलहाल मैं इलेक्शन नोटा होगा, दबाने जा रहा हूँ ना, फिलहाल नोटा दबाऊंगा क्योंकि मेरे पसंद का नहीं है ना, वो है कोई आप नहीं है। किसी को वोट नहीं दीजिएगा 2024 में? किसी को नहीं? किसी को नहीं। किसी को 2024 में पीएम के रूप में किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या मोदी या कोई तीसरा? नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को ही क्यों, राहुल गांधी को क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने जो 9 साल में जो वो काम कर चुके हैं वो 70 साल में आज तक नहीं हुआ है। 70 साल में तो बीजेपी का भी नेता था। वो था लेकिन विपक्ष में था। आज देख लीजिए लगभग 9 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और आज के देश में उद्योग जगत में गुजरात का एक अलग ही महत्व है। व्यापार का सबसे बड़ा हब आपको गुजरात में है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो विकास हुआ है सबसे बड़ा आपके सामने आज की डेट में G20 है, जो 70 साल में भारत ऐसे भी पहले पिछड़ा नहीं था, वो हर सुविधा थी, लेकिन जो नेतृत्व होना चाहिए वो नहीं है था 70 साल में। लेकिन जो आज नेतृत्व हो रहा है और उसकी मोदी जी के बदौलत जो G20 अभी हुआ। क्या बोलना चाह रहे हैं? बता रहे हैं धारा 360 का भी जो हुआ है हटा है, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। राम मंदिर निर्माण का जो काम हो कितना रहा है, युवा बोले कि मोदी रटने से कुछ नहीं होगा, राम मंदिर बनवा दिए इससे कुछ नहीं होगा। क्या रोजगार दे रहे हैं? हर चीज़ का मेरिट और डिमेरिट है। एक राम मंदिर ही मुद्दा नहीं होता है ना। कहने का मतलब है कि आप जो यहाँ का जो मुख्य आस्था का केंद्र है वो हिंदू है और उसका मुख्य केंद्र क्या है तो राम मंदिर, जो 542 साल के बाद एक बड़ा एक मोदी जी का योगदान है कि क्योंकि सरकार पहले भी थी और यानी कहने का मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया वही थी, लेकिन जो न्याय मिला इनके अंतर्गत ही मिला। क्यों नहीं कांग्रेस के रीजन में मिला? क्योंकि हिंदू वोट नहीं देते थे कांग्रेस को। ऐसा थोड़ी बात है कि पहले से वहाँ मंदिर नहीं था। इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं, इतिहास को आप छिपा सकते हैं, इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सत्ता में बैठने के लिए आप किसी को ऊंचा दिखा दीजिए, किसी को नीचा दिखला दीजिए, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उससे हट के बातें करना। और खासकर बिहार में क्या है, किसी को भी
विकास दिखेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूपी और बिहार में शुरू से जातिवाद का ही राजनीति होते रहा। आपका कहने का मतलब मोदी फिर एक बार फिर से आए? जी जी जी, फिर इसमें से कोई PM के रूप में आए? जी जी कोई इसमें कोई यानी शक नहीं है 1% भी कि वह ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप क्या चाहते हैं भैया? दूसरा विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है हमें दिख रहा है मजबूत। अभी जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन में कहने का मतलब है कि गठबंधन जो हुआ, महागठबंधन जो हुआ, उसके आधार पे कहने का मतलब है किसको छवि बनाएगा लोग, वो तो अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक लोग का ध्यान उस तरफ जाएगा नहीं कि प्रधानमंत्री का चेहरा को है। पहले तो ये तो क्लियर करें, तब ना उसमें कुछ शक आएगा कि हम मेरा विपक्ष का वैसा दावेदारी मिल रहा है, चेहरा मिल रहा है। वो तो अभी तक दिख ही नहीं रहा है विपक्ष का। तो आपका कहने का मतलब है कि फिर से PM का रूप में है ना? PM बने फिर से? तब आप क्या चाहते हैं, PM बने नरेंद्र मोदी? PM देखिए कोई बने, मौका देना चाहिए ही, अगर जनता उस जो ये बता रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक पॉइंट है रोज़गार का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं रोज़गार की वजह से हमको लग रहा है कि कुछ परसेंटेज उनका घटेगा, क्योंकि रोज़गार के मामले में अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। रोजगार के मामले में रोजगार सृजन होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की बने, कि हमारे युवा साथी बहुत हैं पढ़े लिखे, अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप अभी BPSC के एग्ज़ाम में अब देखी होंगी पटना स्टेशन का हाल, या और भी जगह एग्ज़ाम देने के लिए लोग गए थे, दूसरे प्रदेश से भी आप लोग गए किसको थे। अगले बार मैंने PM के रूप में हम देखना तो चाहेंगे? किसी एक के, हम तो मेरा यही है कि वो केंद्रीय है जो भी है PM के रूप में आएंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं है। जो है वैसा आदमी आए जो काम करे, काम जो हो रहा है ठीक है, कुछ उसमें और होना यानी चाहिए। युवा का कहना है कि ये रोजगार को लेकर मेन रोजगार पर बिल्कुल रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। बिल्कुल।